ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी से बदायूं रूट पर जो यूपी रोडवेज की बस चलती है, उस बस से एक दिलचस्प बात सामने आई है। क्या है वो बात, इस रिपोर्ट में देखिए। बस में महिला ड्राइवर है तो वही पुरुष कंडक्टर। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। आजकल तो महिला इतनी सशक्त हैं कि उनकी उपस्थिति हर जगह दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ दिलचस्प है, क्योंकि बस का स्टीयरिंग थामे जिस महिला को आप देख रहे हैं वो बुलंदशहर की रहने वाली वेद कुमारी हैं। और जो बस में यात्रियों का टिकट काटते हुए परिचालक दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो वेद कुमारी के ही पति हैं। यानी एक ही बस में पति पत्नी एक साथ काम कर रहे हैं। जहां पत्नी ड्राइवर हैं तो वहीं पति परिचालक, और दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी है बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंचाने की। बस में यात्रियों को जब ये पता चलता है कि दोनों पति पत्नी हैं तो अचंभित भी हो जाते हैं। पैसेंजर जो बस में सफर करते हैं वो मतलब महिला ड्राइवर को देख के एकदम अचंभे में रहते हैं। अब थोड़ा अभी वो नया नया है और खुश भी होते हैं, कुछ सेल्फी भी लेते हैं, कुछ बोर नहीं हो जाते हैं। जैसे आप हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं तो भाई देर हो रही है, उसको भी कोऑपरेट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। रास्ते में कुछ गाड़ी तेज भी चलानी पड़ती है, भाई थोड़ा सा टाइम जब ज्यादा लग गया तो आगे भी खींच लेंगे उसको। वेद कुमारी संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी तक वो दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन रोडवेज में महिला चालकों की भर्ती निकलने पर वेद कुमारी ने अपना इरादा बदला और रोडवेज बस में ड्राइवर बनने की ठान ली। अपने काम से वेद कुमारी बेहद खुश हैं। कब से बस चलाना शुरू किया था? हमने ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, ये हमें योजना आई थी, कौशल विकास मिशन की योजना थी, और पीएम की और योगी जी का ये उसका संयुक्त वो था उनका मिशन कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए ट्रांसपोर्ट विभाग में। तो उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और उन्होंने फिर यहाँ इधर हमारा वो है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का ट्रेनिंग सेंटर है कानपुर एलेन फॉरेस्ट, तो वहाँ पे हमने ट्राई किया, वहाँ सर से संपर्क किया तो उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया। और जो हमारी और भी लड़कियाँ थी चालक, तो उन सबके साथ हमारा बैच हुआ स्टार्ट 2021 को। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से साल 2021 में वेद कुमारी ने कानपुर से भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद लोनी डिपो की वर्कशॉप में 10 महीने का प्रशिक्षण भी लिया। तो वो सब क्लियर करके हम आगे सेलेक्ट होके फिर हमारी इसमें सेंटिंग ड्यूटी रही 10 महीने, 7 महीने सेंटिंग ड्यूटी रही, और सहचालक के साथ 10 महीने। अभी रूट पे हैं हम, जनवरी तक सहचालक के साथ रहेंगे और फिर उसके बाद हम अपने चला सकते हैं सफल ड्राइवर के तौर पे। खुद महिला होते हुए महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए वेद कुमारी ने बड़ी बात कही। वैसे भी महिला अपने आप में भी अब ज्यादा सुरक्षित हैं पहले से, पर और ज्यादा हम सफर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं महिला को, ताकि महिला के साथ आगे सुरक्षित सफर कर सके। कोई निडर होगी, कोई दिक्कत हो तो कोई परेशानी होती है तो किसी भी प्रकार से कह सके, कोई भी किसी बात को मतलब अपनी बात रख सके हमारे साथ सामने। क्या हमारे साथ दीदी ऐसा हो गया, उसने छेड़ दिया, मैं कुछ कर दिया। वेद कुमारी फिलहाल संविदा पर तैनात हैं। सरकार से परमानेंट किए जाने की अपील कर रही हैं। फिलहाल तो पति पत्नी के हर तरफ चर्चे हैं। ये दंपति कौशाम्बी से बदायूं रूट पर एक ही रोडवेज बस में जिंदगी और नौकरी के हमसफर बन गए हैं। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर हाथरस से, जहां पर एक लंगूर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने लंगूर की शव यात्रा निकाली। हाथरस से ये बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां एक लंगूर की मौत के बाद उसके पूरे सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई। लंगूर की शव यात्रा में सभी लोग भजन कीर्तन करते हुए अंतिम संस्कार के लिए गए। दरअसल लंगूर की करंट लगने से मौत हो गई। सदाबाद क्षेत्र में सलेमपुर रोड पर लंगूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था।
जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाई। जैसे ही लोगों की नजर लंगूर पर पड़ी, उसके बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। कई पशु प्रेमी भी उसमें शामिल थे। बाद में लंगूर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। इस दौरान लंगूर के शव को नहलाया गया। लाल कपड़े से उसको ढककर और उसके शव पर फूल और मालाएं भी चढ़ाई गई, गुब्बारे भी लगाए गए। सभी लोगों ने लंगूर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उसकी शव यात्रा को शहर भर में निकाला गया। लंगूर की शव यात्रा में कुछ वीएचपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बाद में पूरी विधि विधान के साथ लंगूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंसान और जानवरों के बीच गहरा प्रेम दिखाई देता है, लेकिन जिसने हाथरस की ये तस्वीर देखी उसके दिल को छू गई। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। आयुर्वेदिक बुलडोजर पीडब्ल्यूडी की जमीन बनाई गई थी दुकान।